जम्मू कश्मीर को आज नई सरकार मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मिलकर शनिवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह जम्मू में होगा, जहां राज्यपाल NN बोहरा PDP के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मोदी के अलावा आडवाणी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी नेता राम माधव, शाहनवाज हुसैन समेत कई दिग्गज नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के भी मौजूद रहने की संभावना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद आज दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे। इससे पहले साल 2002 से साल 2005 के बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सहयोग से मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार चला चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की उम्र 79 साल है। ऐसा पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बीजेपी के सहयोग से बनेगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आज बीजेपी और PDP के 11 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है, जबकि सज्जाद लोन भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। CM मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिलाकर मंत्रियों का कुल आंकड़ा 25 तक पहुंचता है। संविधान जम्मू कश्मीर में 25 ही मंत्री बनाने की इजाजत देता है। सूत्रों के मुताबिक PDP के खाते से नईम अख्तर, इमरान अंसारी, अब्दुल रहमान भट्ट, हसीब ड्राबू, अल्ताफ बुखारी और अब्दुल हक खान के नाम अहम हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम बीती रात से लागू हो गए। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 18 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये मोदी सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। कीमतें बढ़ाए जाने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का महंगा होना है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपए 49 पैसे मिल रहा है, जबकि डीजल का दाम 49 रुपए 71 पैसे है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की खबर आते ही कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास की एक चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी में आंतरिक लोकतंत्र, दिल्ली कैबिनेट और पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। चिट्ठी में एडमिरल ने कहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पार्टी का संयोजक कैसे हो सकता है। पार्टी में नेताओं के बीच विश्वास की कमी पर भी जोर दिया गया है। एडमिरल ने चिट्ठी में पार्टी नेतृत्व से लोगों को साथ लेकर चलने की अपील की है। वहीं पार्टी के पुनर्गठन की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सवाल PAC समेत पार्टी की अहम संस्थाओं को लेकर भी उठाए गए हैं। तो दिल्ली कैबिनेट में एक भी महिला के न होने को लेकर भी एतराज जाहिर किया गया है। एडमिरल ने आम आदमी पार्टी को चिट्ठी में बॉयज क्लब तक कह दिया। आम आदमी पार्टी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले शनिवार को पार्टी की PAC से योगेंद्र यादव, यानी आपका मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, जिम का बिल, कुरियर का बिल, रेस्टोरेंट में खाना और अस्पताल में इलाज भी महंगा हो जाएगा। बजट में काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त कानून का जिक्र है, जिसके मुताबिक विदेशों में जमा पैसे की जानकारी न देने पर 10 साल की कैद होगी और 300% जुर्माना लगेगा। अब लोग लॉकर में सोना रखने के बजाय बैंकों के पास गोल्ड मेटल अकाउंट में सोना रख पाएंगे, जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा। वहीं सरकार स्टॉक मार्केट वित्त मंत्री के बजट से उत्साहित दिखाई दिया। शनिवार होने के बावजूद बजट के चलते स्टॉक मार्केट का सेशन रखा गया था। बाजार खत्म होने के वक्त शनिवार को सेंसेक्स में 141.38 और निफ्टी में 57.25 अंकों की तेजी दर्ज की गई। उछाल के बाद सेंसेक्स 29,361.50 और निफ्टी 8,901.85 अंकों पर कारोबार कर रहा था। हर नागरिक पेंशन के अंदर कोई न कोई लाभ लेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इस बजट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपक्ष को मोदी सरकार का पहला पूर्णकालिक आम बजट कतई रास नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रेल बजट की तरह एक विजन डॉक्यूमेंट करार दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि बजट में गरीबों के लिए हितकर योजनाओं की कमी है। तो वहीं JDU अध्यक्ष शरद यादव ने भी इसमें बेरोजगारों के लिए कुछ खास न होने की बात कही। अभी भी बजट में जब आप देखेंगे तो अमीर की तो झोली भर गई और गरीब की थाली खाली है। किसी कोई इंक्लूसिव ग्रोथ उसमें नहीं है और किसी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे।
एक जनसभा में बोलते हुए मांझी ने ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा होगा। अप्रैल के महीने में मांझी पार्टी के गठन का औपचारिक ऐलान करेंगे। मोर्चे के तहत मांझी बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। आवाम मोर्चा उसका शौक होता है हम, जैसे आप है ना वहाँ, आपके बाप हो जाएगा हम। इसी मोर्चा के तहत हम बिहार में दौरा करेंगे। बेटे शुभ्रांशु रॉय की अनुशासनहीनता की गाज टीएमसी नेता मुकुल रॉय पर भी पड़ी है। कभी तृणमूल कांग्रेस में दूसरे नंबर का दर्जा रखने वाले मुकुल रॉय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया गया है। हरियाणा से दिल्ली को पानी मिले या न मिले, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री केजरीवाल कर देंगे। केजरीवाल आज दोपहर द्वारका सेक्टर 16 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि हरियाणा दिल्ली को पानी देने पर राजी होगा या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। लंबी माथापच्ची के बाद अब कांग्रेस का दिल्ली चुनाव की हार पर मंथन पूरा हो गया है। सारा ठीकरा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के सर फोड़े जाने की तैयारी है, जबकि सूत्रों की माने तो खुद अपनी सीट बचा पाने में नाकाम रहने वाले कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार अजय माकन को अब पार्टी की कमान सौंपे जाने की तैयारी है। पटना में आज जेडीयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि ये सम्मेलन 6 महीने बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया है। मौसम भले ही मिजाज बदल रहा हो, लेकिन स्वाइन फ्लू का कहर थम नहीं रहा है। H1N1 वायरस से मरने वालों की संख्या देश भर में 1041 तक पहुंच गई है, जबकि बीमार लोगों की कुल गिनती 19,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को भी स्वाइन फ्लू के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात के राजकोट में सोनम कपूर को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनम कपूर 2 दिन से गुजरात के राजकोट में थी और सलमान खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन बुखार के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद का विराट हिंदू सम्मेलन होगा। सम्मेलन में अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में घर वापसी और राम मंदिर जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की डीएम शांतनु बासु के सीएम ममता बनर्जी के पैर छूने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इससे पहले तक ममता खुद भी पैर छूने की संस्कृति के खिलाफ रही हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के सीएम के पैर छूने को लेकर दीदी के राज के तौर तरीकों पर सवाल उठने लाजमी हैं। होली करीब आते ही मिलावटखोरों का धंधा भी जोरों पर है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खाद्य विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर एक नकली तेल और रिफाइंड के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में कई बड़े ब्रांड्स की नकली पैकिंग का सामान और सैकड़ों लीटर नकली तेल बरामद किया गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिल पाई। यूपी के गोंडा में भी 10 क्विंटल नकली मिठाइयां खाद्य विभाग की टीम के हाथ लगी हैं। ये मिठाइयां बस में लाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर बस से लावारिस हालत में पड़ी ये मिठाइयां बरामद तो कर ली हैं, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। सड़क के बीच धू-धू कर जल रही ये i10 कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। फरीदाबाद के सेक्टर 14 इलाके में हादसे का शिकार हुई इस गाड़ी में सीएनजी किट लगी हुई थी और अचानक गाड़ी में पटाखों की आवाज के साथ चिंगारी उठी। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और तापमान गिरने के साथ साथ बारिश का भी अनुमान है। कॉर्पोरेट जासूसी केस में आरोपी लोकेश को पुलिस ने 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को आरोपी लोकेश को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने द्वारका कोर्ट में पेश किया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच अब लोकेश को पहले से गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र और विपिन के सामने रखकर पूछताछ करेगी। मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कलेक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शनिवार को प्रिंसिपल ने फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती महिला प्रिंसिपल की हालत